कोयना मानेनगर टीमचा कॅप्टन कूल म्हणून राहुलला ओळखलं जातं आणि सध्या आपण पाहिलं तर या स्पर्धेसाठी महत्त्वाची स्पॉन्सरशिप त्याची राहिले, सहकार्य राहिले. थँक्यू सो मच राहुला. प्रत्येक टीमला हे महत्त्वाचे की आपल्या संघातून एकतरी स्पॉन्सरशिप आपल्या तालुक्याच्या नावासाठी असलेल्या स्पर्धेसाठी येणं देखील महत्त्वाचं असतं आणि खूप चांगला संदेश राहुलनं दिला. थँक्यू सो मच राहुल. तुझं प्रेम असंच राहो आमच्यावरती आणि तालुक्यावरती. आणि नेक्स्ट मॅच कडे आपण जातोय. ऋषी या मॅन ऑफ द मॅच. हेलो, थँक्यू सो मच. नेक्स्ट मॅच आपल्याला जरूर बघायला मिळते SP स्पोर्ट्स आणि निनाई देवी स्पोर्ट्स या दोघांमध्ये. नक्कीच अतिशय चांगलं क्रिकेट, क्वालिटी क्रिकेट मैदान अशा आतमध्ये आपण बघणार आहोत. पाटण तालुका प्रीमियर लीग 2025 मध्ये येणाऱ्या क्रिकेट रसिकांचं, पाहुण्यांचं सहर्ष सहर्ष स्वागत आहे. आणि MTC लाईव्हच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा जरूर कव्हर केली जाते. आणि पहिल्या मॅच मध्ये आपण बघितलं अतिशय चांगला परफॉर्मन्स राहिला. तो स्ट्राईक एंडला फलंदाज आपण जरूर बघतो. स्ट्राईक एंडला फलंदाज अंपायर लक्ष देत आहेत. आणि सूरज मॅन ऑफ द मॅच प्लीज या. सेकंडला प्रमोद, एक अतिशय चांगला खेळाडू. पहिलाच बॉल पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी. प्रमोदच्या बॅट मधून येतोय A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार. आणि प्रमोदने आतापर्यंत जर बघायला गेलं ना अतिशय चांगलं क्रिकेट खेळलं. भवानीनगर सर्वे म्हटलं तर अर्थातच प्रमोदने आतापर्यंत बघायला गेलं तर कोणतीही स्पर्धा असू द्या प्रमोदच्या बॅट मधून नक्कीच चांगलं क्रिकेट जरूर पाहायला मिळतं. आणि पाटण तालुका प्रीमियर लीग म्हटलं ना अतिशय या स्पर्धेने या वर्षामध्ये 4 चांद लावलेत. नाईट स्पर्धा आणि या नाईट स्पर्धेमध्ये आपण जरूर बघतोय मालिकावीर बाईक देखील नक्कीच शिवा जाधव बॉस या व्यक्तीचं कौतुक जरूर केलं जाईल. या व्यक्तीनं पाटण तालुका फार मोठा केलाय. या व्यक्तीनं आतापर्यंत सर्वांचं मन जिंकलंय. आणि या बॉसनं आतापर्यंत जर बघायला गेलं ना सर्वांसाठी काही केलंय आपल्याला जरूर पाहायला मिळतं. तोच शिवा द बॉस. नक्कीच ही नाईट स्पर्धा त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये बघायला मिळतं. नेक्स्ट बॉल अण्णा काय पहिला आपला हा बॉल हलक्या हाताने खेळून काढला. क्षेत्ररक्षक तिथे आपण जरूर बघेल. एक सिंगल इथून जरूर मिळते. 9 सेकंडला पाडी. मॅन ऑफ द मॅच सध्या देतोय आमचे सुरेशजी सुर्वे साहेब. त्याचबरोबर आपण पाहिले तर अनिलजी भोमकर साहेब, मिलिंदजी साळुंखे साहेब आणि त्याचबरोबर आपण पाहिलं तर पीनट बटर ज्यांच्या माध्यमातून सुखदेवजी सूर्यवंशी साहेब आणि त्याचबरोबर आपण पाहिलं तर दिनेशजी लेंडे साहेब जे शर्यत ढाबा त्यांच्या माध्यमातून 50% तुम्हाला कुपन आहे. थँक्यू सो मच. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. पुन्हा एकदा हा बॉल क्षेत्ररक्षक आहे टिपलाय जाईल. फलंदाज बाद. पहिला धक्का बॅटिंग करत असताना लागला मैदानाच्या आतमध्ये. फलंदाज माघारी परतावा लागेल पॅडीला. कारण एक चांगला खेळाडू आहे टीम हिंदी संघाचा आपण जरूर बघतो. मात्र इथून कुठेतरी पहिल्याच बॉल वरती नक्कीच आपण बघितलं माघारी परतावा लागेल फलंदाज पॅडीला. पहिला धक्का बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. आतापर्यंत धावसंख्या धावफलकावरती बघायला गेला बॉल झालाय आतापर्यंत 3 आणि धावफलकावरती 7 आणि एक विकेट देखील प्राप्त करून दिली आहे. आणि अण्णाखंग बद्दल जर सांगायला गेलं ना अतिशय अण्णाखंगनं पुण्यावरून बिलॉंग केलं या स्पर्धेसाठी. आणि पुण्यावरून बिलॉंग केल्यानंतर देखील आतापर्यंत मागच्या मॅच मध्ये जी बॅटिंग बघितली ना अतिशय छान लावले या खेळाडूंना. फार चांगली बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघितलं. आणि इथून गोलंदाजी करत असताना बॉल झाले आतापर्यंत 3 धावा खर्च केल्या 7 आणि एक महत्वाचा विकेट मैदानाच्या बाहेर पाठवला. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. हा बॉल उडवला आल्याबरोबरच क्षेत्ररक्षक पाठलाग जरूर करतोय आणि साधा सोपा सरळ ड्रॉप झाला आणि त्यानंतर चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर निघून जातोय. सुरेख चौकार 4 धावा. आपण जर बघायला गेलं ना इथून धावफलकावरती फक्त 7 होत्या. ही झेल पकडायची होती कारण क्रिकेट मध्ये आहे ना कॅचेस विन द मॅचेस. पकडा कॅच जिंका क्रिकेटची मॅच. आणि आपण जरूर बघतो अतिशय चांगलं क्रिकेट या मैदानाच्या आतमध्ये रंगत असताना. इट्स क्वालिटी आपल्याला जरूर पाहायला मिळते. हा बॉल सुरेख स्ट्रॉंग आहे. निर्णय पंचांचा काय असेल मात्र पंच सांगतायत लेग बाय. एक सिंगल जरूर इथून मिळेल. आणि सिंगलला धावसंख्या धावफलकावरती 11 12 या आकड्यावरती आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल. एक विकेट गमावले. 12 धावा धावफलकावरती आहेत. इथून षटक क्रमांक
पहिला चालू आहे 5 बॉलचा खेळ झाला 1 टू गो शेवटचा बॉल शिल्लक आहे अजून देखील या पहिल्या षटकातला पुन्हा एकदा बॉल होतो यार हा बॉल फक्त दिशा दिली असे रक्षक आपल्याला पाहायला मिळतोय चेंडू गोशांकी क्षेत्रामध्ये जाईल एक सिंगल इथून जरूर मिळते धावसंख्या 13 या आकड्यावरती एक विकेट गमावला बॅटिंग करत असताना टीम आपण जरूर बघितलं ते निनाई देवी स्पोर्ट्स या संघानं आणि इथून या मैदानाच्या आतमध्ये पहिल्या षटकाचा खेळ संपला पहिल्या षटकामध्ये धावा फलकावरती 13 एक विकेट गमावली आणि इथून अजूनही 4 ओव्हरचा खेळ शिल्लक आहे चेक प्रमोद दादा निनाय देवी स्पोर्ट्स प्रमोद दादा निनाय देवी स्पोर्ट्स सगळे मागे सरका निनाय देवी स्पोर्ट्स सगळे प्लीज खेळाडूला डिस्टर्ब होत आहे निनाय देवी स्पोर्ट्स सगळ्यांनी मागे सरका पहिल्या षटकामध्ये आपण बघितलं 13 धावा आणि अतिशय चांगलं क्रिकेट नाईट स्पर्धा आपण जरूर बघतो आणि आमचे समालोचक जरूर आपण बघितलं जरूर चांगलं समालोचन त्यांच्या माध्यमातून असतो लवू सर झालंय अतिश सर सुनील अंबर म्हात्रे सर अतिशय चांगलं समालोचन त्यांच्या माध्यमातून आपण जरूर बघतोय आणि मैदानाच्या आतमध्ये मॅच चालू झाली आहे हा बॉल देखील इथून खेळून काढला क्षेत्ररक्षण पहा अतिशय चांगलं झालं प्रमोदला कुठेतरी असं वाटलं फटका जरूर चांगला होता मात्र आपण क्षेत्ररक्षक तिथे होता अतिशय चांगला चेंडू अडवला नाहीतर चौकार जरूर पाहायला मिळाला असता आणि इथून एक सिंगल इथे मिळाले सिंगलला धावसंख्या धावफलकावरती बघायला गेलं तर धावफलक सजला ते 14 या आकड्यावरती 14 धावा धावफलकावरती अतिशय मैदानाच्या आतमध्ये सेकंडला फलंदाज आपण अमितला बघतोय हा बॉल उडवलाय क्षेत्ररक्षक आहे दूरवरती पाठलाग चाललाय मात्र सीमा रेषेच्या बाहेर दन करत निघून जातो चेंडू सीमा पार मिळतील धावा 4 चौकारानं धावसंख्या पुढे सरकली आहे ती 18 बॉल झाले आतापर्यंत 2 अतिशय सुरेख फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आणि धावसंख्या धावफलकावरती पर्यंत जर बघायला गेला ना तर 18 या धावसंख्येवरती अजूनही 4 बॉल शिल्लक आहेत 4 मध्ये अजूनही किती धावा येणार हे आपण नक्कीच बघणार आहोत ओव्हर नंबर 2 मध्ये गोलंदाज आपण बघतोय सुशांतला आपण जरूर बघितलं गोलंदाजी करत असताना बासुले एक्सप्रेस म्हणून ओळखलं जातं आणि आज गोलंदाज आहे हो हलक्या हाताने खेळला क्षेत्ररक्षक आहे मोठा फटका खेळायचा होता इथून मात्र बघायला गेलं तर एक सिंगल जरूर मिळालं आणि सिंगलनं धावसंख्या धावफलकावरती ते 19 आपण जरूर बघतोय प्रेक्षक वर्ग भरपूर एमएस गारवा वेलकम तुमचं देखील सहर्ष स्वागत पाटण तालुका प्रीमियर लीग 2025 मध्ये तुमचं देखील स्वागत आहे 3 बॉलचा खेळ आतापर्यंत झाला अजूनही 3 बॉल शिल्लक असतील सेकंडला फलंदाज प्रमोद वैयक्तिक 3 बॉल 8 धावा या बॅट मधून आल्यात हा तिथे क्षेत्ररक्षक दोन्ही हात खुले जरूर होते प्रयत्न अतिशय चांगला राहिला वा जसा चेंडू आला तसा चेंडू थांबवला आणि लगेच डॉट बॉलची सांगता आतापर्यंत प्रयत्न कुठेतरी हा फटका खेळायचा होता मोठा मात्र आतापर्यंत सक्सेस झाला नाहीये आणि इथून जरूर आपण बघतोय कुठेतरी या मॅच मध्ये काहीतरी वेगळं चित्र असेल आणि मागच्या मॅच मध्ये अतिशय चांगलं क्रिकेट आपण बघितलं आणि लॉंगॉनला एक अतिशय चांगलं क्रिकेट आपण जरूर बघत असतो खेळत असताना मैदानाच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षण सजवला बॉल होता यार हा बॉल मित्रांनो ज्या ट्रॉफ्या तुम्ही पाहताय फर्स्ट क्रमांक सेकंड क्रमांकाची ट्रॉफी तदनंतर संपूर्ण क्रिस्टल ट्रॉफी मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी या संपूर्ण ट्रॉफी ज्या शॉपच्या माध्यमातून बनवल्या गेल्या तनिष स्पोर्ट्सचे ओनर अर्थातच सचिन दादा म्हात्रे सचिन दादा आपलं मनापासून स्वागत हिंदी भाषेवरती ज्यांची समालोचन क्षेत्रामध्ये चांगली पकड आहे असे लेजंड समालोचक आणि तनिक स्पोर्ट्सचे ओनर सचिन दादा वेलकम कारण की तनिक स्पोर्ट्स मुळे पाटण तालुका प्रीमियर लीग मध्ये ट्रॉफ्या येऊ लागल्या आणि पाटण तालुक्याच्या स्पर्धेची उंची वाढत गेली विनंती करेल आपण बसून घ्या पुन्हा एकदा हा बॉल आपण जरूर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर रिप्ले मध्ये आपण जरूर बघतोय आणि आता मात्र सक्सेस राहिला तो बॉल प्रमोदच्या बॅट मधून चौकाराला धावसंख्या धावफलकावरती टोटल टीमची 20
24 रन स्कोरबोर्ड 24 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक संपलं. इथून दुसरा आणि 12 बॉलचा खेळ झाला. 12 बॉल नंतर धावसंख्या धावफलकावरती आपण बघायला गेलं तर 24 रन स्कोरबोर्ड 24 धावा. इथून या मॅच मध्ये आपण जरूर बघतोय धावसंख्या धावफलकावरती वेगानं वाढत जाईल. 24 रन स्कोरबोर्ड. बॉल तयार. पहिलाच बॉल गिगून गेलाय घोषांकी क्षेत्रामध्ये. इथून एक सिंगल फक्त मिळणारा गोलंदाजी मार्क वरती ओव्हर नंबर 3 मध्ये आला अमित आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल. आणि अमितला इथून आहे ना गोलंदाजी चांगली करावी लागेल, कारण पहिल्या 2 ओव्हर मध्ये बघायला गेलं तर कुठेतरी धावा जास्त गेल्यात आणि इथून चांगलं क्रिकेट नक्कीच या मॅच मध्ये खेळायचं. 25 आणि स्कोरबोर्ड 25 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये तिसरं मार्गस्थ. आणि हे क्रिकेट आपण बघतोय पाटण तालुका प्रीमियर लीग म्हटलं ना, अर्थातच डे नाईट स्पर्धात. आणि डे नाईट स्पर्धा मध्ये आज या स्पर्धेमध्ये नवीन संकल्पना जरूर आली. मालिकावीरची बाईक कोणाच्या नावावरती जाणार, कोणता संघ या स्पर्धेमध्ये होणार चॅम्पियन, उद्याच्या दिवसामध्ये जरूर समजेल. बॉल तयार. ओ काय फटका, लाजवाब निघून गेला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. ढगात लाइटिंग लावली आहे आणि चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर. षटकार येतो अमितच्या बॅट मधून. A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार. इट इज मितील धावा 6 आणि 6 धावसंख्या पुढे सरकली आहे टीमची 31 आणि स्कोरबोर्ड. काय फटकेबाजी आहे. मैदानाच्या आतमध्ये जसा स्लॉट मध्ये भेटला ना तसा प्लॉट मध्ये पाठवला आणि इथून धावा आला 6. नजाकत पाहण्याजोगा अफलातून षटकार. का फटकेबाजी या खेळाडूनं मन जिंकलं. पुन्हा एकदा तोच फटका काय असा होता, मात्र एक सिंगल इथून जरूर मिळेल. पंच आमच्यापर्यंत इशारा जरूर कळवतात एक सिंगलचा. आणि सिंगल धावसंख्या पुढे सरकली आहे ती 31 या आकड्यावरती. इथून धावा बनवाव्या लागतील, कारण आपण जरूर बघितलं कालच्या दिवसामध्ये टीम रॉयल किंग्स अतिशय चांगलं क्रिकेट दाखवलं. हा बॉल उंच आहे, मात्र तिथे क्षेत्ररक्षक नसेल, तिथे फक्त असेल ती एक सिंगल. घोषांकी क्षेत्रामध्ये अजून एक बॉल इथे आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल. धावसंख्या धावफलकावरती जर बघायला गेलं ना आपण, धावफलक पुढे सरकता ते मात्र 33 आणि स्कोरबोर्ड 33 धावा धावफलकावरती आहेत. बॉल आतापर्यंत 4 झालेत. अजूनही इथून 2 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. ओव्हर नंबर 3 33 धावा. आतापर्यंत 4 बॉल मध्ये 9 धावा खर्च केला गोलंदाज अमितनं. आणि हे 2 बॉल कसे असतील, अमित टू अमित. फलंदाज देखील स्ट्राईक एंडला अमितच आहे. पुन्हा एकदा अजून एक त्याच दिशेने थांबणार नाहीये खेळाडू. निघून जातो मस्तक पे दस्तक. चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर येतो अमितच्या बॅट मधून. षटकार आणि षटकारानं धावसंख्या पुढे सरकतीये ती मात्र 39 धावा. का फटकेबाजी आहे. आपण जर बघायला गेलं ना आतापर्यंत धावा फार वेगानं वाढत चालल्यात आणि खरंच कौतुक करेल आज जरूर प्रमोद आपण बघतोय कुठेतरी नॉनस्टॉप गेला, मात्र अमितच्या बॅट मधून अजून एक क्षेत्ररक्षक आहे तिथे त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर. धावा कितपत असतील, पंचांचा इशारा लागोपाठचा. अजून एक चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर. षटकार. काय मैदानाच्या आतमध्ये आज हल्ला बोल आपल्याला जरूर पाहायला मिळतं. आज हे पाटणचे खेळाडू देखील नाईट क्रिकेट मध्ये चमकतायत. कुठेतरी वेगळी संकल्पना जरूर आणली आणि जरूर कौतुक करेल शिवा द बॉस आणि मुकादम या व्यक्तीला विसरून चालणार नाहीये. या स्पर्धेसाठी फार मेहनत या व्यक्तीने केली आहे. दिवसाची रात्र, रात्रीचा दिवस नक्कीच या स्पर्धेसाठी या पूर्ण कमिटीने केला आणि कमिटीचं कौतुक आपल्याला करणं फार गरजेचं आहे. आणि कमिटीने फार मेहनत या स्पर्धेसाठी जरूर घेतली आहे. त्यांचं मनाच्या अंतकरणाबद्दल धन्यवाद. आणि या स्पर्धेमध्ये नक्कीच धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते ती 45 आणि गोलंदाज येतोय राजीव गोलंदाज. छोटा पॅकेट आहे पर साला बडा धमाका नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते. आणि इथून गोलंदाजी कसे करणार, 24 खेळाडू आहे
आणि ओमसाई एमटीसीचं कौतुक करेल तेवढं कमीच आहे, कारण अक्षय म्हात्रे, कुणाल म्हात्रे, आमचे प्रणय असतील, वय कमी वयामध्ये फार नाव केलंय. नक्कीच वडिलांची जागा जरूर वेध चालवणार. आणि कोणी कल्याण डोंबिवली म्हटलं ना फार वेगाचं क्रिकेट, आणि आपण जरूर बघतोय स्वर्गीय रतनबुवा आणि स्मृती चषक देखील चालू असतं, आणि ती नाईट स्पर्धा देखील तुम्हाला बघायला मिळेल. इथून मैदानाच्या आतमध्ये मॅच मध्ये होतोय. हा बॉल हेलिकॉप्टर उडवला, क्षेत्ररक्षक तिथे आहेत, मात्र झेलची शक्यता. झेल पहिला नाही, दुसरा नाही, तिसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये टिपला झेल. फलंदाज बाद, विकेटचं पतन. प्रमोद, महत्वाचा मासा गळ्याला लागला. ज्या खेळाडूसाठी हे जाळं विणलं होतं तोच मासा गळ्याला लागला, आणि इथून विकेट जरूर मिळाला. फलंदाजाला माघारी परतावं लागलं. विकेटचं पतन. इथून या मॅच मध्ये नक्कीच धावा बनवायला लागते. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आपण जरूर बघणार अजितला, आणि अजितला इथून चांगलं क्रिकेट दाखवायचं, कारण महत्वाचे ते झोन खेळाडू होते ना ते मैदानाच्या बाहेर आहेत, आणि इथून ते चांगलं क्रिकेट इथून खेळावं लागेल या मॅच मध्ये. अजितने आतापर्यंत बघायला गेलं तर आमचे स्कोरर आम्हाला सांगतात अतिशय चांगलं क्रिकेट अजितने आतापर्यंत खेळलेलं आहे. हा बॉल उडवला, क्षेत्ररक्षक आहे दूरवरती, चांगला क्षेत्ररक्षक झाला. वन बाउन्स पहिलाच बॉल वरती अटेंड केला, पैकी देखील केली, कारण अण्णाक एक मास्टर माइंड आहे, आणि खरंच या खेळाडू मास्टर माइंड भरपूर आहे, कारण या खेळाडून आतापर्यंत सर्वांचं मन जिंकलंय, आणि एक वर्षामध्ये रॉयल किंग्स या संघाचा आयकॉन देखील होता. आणि आज टीम आपण जरूर बघतोय, टीम मध्ये फाईट करतोय. SP स्पोर्ट्स या संघामध्ये खेळत असताना आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल. गोलंदाज आपण बघतोय राजू कळंद्रे. बॉल झाले आतापर्यंत तीन बॉलचा खेळ इथून झाला, आणि 3 बॉल मध्ये कितपत धावा येतील आपण नक्कीच बघणार आहोत. पुन्हा एकदा समजला नाहीये, टप्पा पडल्यानंतर हा बॉल जास्त स्लो झाला. क्रिकेटमध्ये आम्ही वारंवार सूचना करत असतो, गोलंदाजी करत असताना ना वेग असणं महत्वाचा नाहीये, तुमच्याकडे व्हेरिएशन असणं फार इम्पॉर्टंट, आणि ते व्हेरिएशन या खेळाडूकडे आहे, आपल्याला जरूर पाहायला मिळतं. आणि या मॅच मध्ये आतापर्यंत बघायला गेलं तर टोटल टीमची धावसंख्या धावफलकावरती 46 अँड स्कोर बोर्ड लॉस ऑफ द 2 विकेट्स. पुन्हा एकदा हा बॉल समजला नाहीये, टप्पा पडल्यानंतर निघून गेला. अजून एक डॉट बॉल, पूर्णपणे धावा थांबवल्यात. इथून आपल्याला पाहायला मिळतं 5 बॉलचा खेळ झाला, धावसंख्या धावफलकावरती 46 अँड स्कोर बोर्ड 2 विकेट आतापर्यंत गेलात. आणि इथून 13 बॉल 32 वरती खेळतोय वैयक्तिक तो अमित. त्याच्या बॉलला बॅट आतापर्यंत आपण बघतोय कुठेतरी हा बॉल हलक्या हाताने खेळून काढलाय, एकही धाव नाहीये. पहा गोलंदाजी करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये आतापर्यंत जर बघायला गेलं फक्त एकच धाव खर्च केली आहे. आणि इथून या मॅच मध्ये धावसंख्या धावफलकावरती तर संघ मालक आहेत महेश येळवे. प्रत्येक 6 ला 100 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल, आणि अमित मस्कर साठी हे पारितोषिक असेल, हे लक्षात घ्यायचं. महेश येळवे प्रत्येक 6 साठी 100 रुपयाचा कॅश प्राइज. वैयक्तिक 14 बॉल 32 वरती खेळतोय, आणि आता बॉल शिल्लक असतील या स्पर्धेमध्ये 6, आणि अमित वैयक्तिक अर्धशतक ठोकणार का आपण नक्कीच बघणार आहोत, कारण 6 बॉल शिल्लक आहेत. आणि इथून या स्पर्धेमध्ये श्री रेणुका देवी स्पोर्ट्स आणि कलावंती 11 या दोन्ही टीमचे कॅप्टन लगेच या रिपोर्ट करायचा. टॉस आपण करणार आहोत, आणि खालच्या दिवसामध्ये इंद्रजित पाटील दादा म्हणून ओळखले जातात, एक या हिऱ्यानं अर्धशतक ठोकले या स्पर्धेमध्ये, नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते. इथून या मॅच मध्ये हा बॉल देखील डॉट आला. आठ बॉल मध्ये 8 6 ठोकणारा ढेबिवडी गावचा तोच सुनील साळगावकर. खरंच त्या व्यक्तीने देखील प्रत्येकाचं मन जिंकलं, आणि ढेबिवडीवाल्यांचं मन जिंकलंय. डायमंड त्या खेळाडूमुळे ओळखली जाते तो सुनील साळगावकर.
ते कालच्या दिवसामध्ये चमकला आणि आज कुठेतरी काल त्याचा अर्धशतक अर्ध राहिलं. 48 धावा बनवल्या. त्यानंतर नवीन बॅटर आपल्याला मैदानात मध्ये अजित बघायला मिळतो. हा बॉल निकालून चालू आहे. घोषांकी क्षेत्रामध्ये एक सिंगल जरूर मिळाले आणि आमचे नक्कीच तुषार बापू देखील उपस्थित आहेत. डेबेवडीमध्ये कोणतीही स्पर्धा असू दे, तुषार बापू या व्यक्तीला नेहमी हाक मारली जाते आणि ते देखील उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील पाटण तालुका प्रीमियर लीग मध्ये सहर्ष स्वागत. 350 अंतर पार करून या नवी मुंबईमध्ये जरूर या स्पर्धेसाठी उपस्थित बापू. धन्यवाद. मगाशीच आम्ही जरूर त्यांना बघितलं आणि या मॅच मध्ये आपण जरूर बघतो. 47 आणि स्कोरबोर्ड 47 धावा. बॉल झाले आतापर्यंत 2-4 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. मॅच कडे आपण होतो. बॉल होतो यार. हा बॉल देखील मोठा फटका खेळायचा होता. मोठ्या फटक्यांपासून वंचित स्ट्राईक स्वतःला अमित जवळ ठेवायचे, कारण अमितला माहिती आहे मगाशी कुठेतरी राजू कळेंद्रेंना गोलंदाजी करत असताना फक्त एकच धाव खर्च केली आणि मी म्हंटल छोटा पॅकेट आहे साला बडा धमाका. गोलंदाज आपल्याला जरूर पाहायला मिळाला. राजू कळेंद्रे मॅच मध्ये पूर्णपणे धावा थांबवल्या आणि इथून धावसंख्या 48 धावा. हो यासाठी ओळखला जातो आणि आल्या बरोबरच बॉल निघून जातोय सीमा रेषा पार. षटकार A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड इथून दाखवून दिला आणि चेंडू फेकून दिला सीमा रेषेच्या बाहेर. षटकार यासाठी अमितला जाणलाय 100. कॅप्टन टॉस साठी रेडी राहा. श्री रेणुका देवी स्पोर्ट्स आणि कलावती 11 दोन्ही कॅप्टन्स आपण टॉस साठी रेडी राहा. पुन्हा एकदा बॉल होतो यार. बॅट्सकडा मोठा फटका खेळायचा होता, मात्र इथून घोषांकी क्षेत्रामध्ये बॉल जाईल. एक सिंगल इथून मेंढी आहे. धावसंख्या धावफलकावरती सिंगल ना पुढे सरकली आहे ती 55 धावा. बॉल होतो यार. हा बॉल देखील उडवलाय, मात्र जास्त उंच गेला. क्षेत्ररक्षक झेल खाली चुकी होणार नाहीये. फलंदाज बाद राजूने टिपला जाईल. 15 बॉल 38 धावा. जरूर बॅटिंग आवडली असेल तर टाळ्या वाजवा आणि नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते चॉईस टू चॉईस झेल टिपला आणि इथून माघारी परतवला अमितला. पहिल्या डावाचा खेळ संपला. पहिल्या डावानंतर धावसंख्या धावफलकावरती आपण जरूर बघितलं नक्कीच 55 आणि लक्ष्य मॅच मध्ये 56 बनवायचे आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल. आणि इथून कॅप्टन्स दोन्ही कॅप्टन्स या श्री रेणुका देवी स्पोर्ट्स आणि कलावती 11 दोन्ही कॅप्टन्स या. माझा संपूर्ण मित्र परिवार आलाय. ब्रदर्स ग्रुप आमचा मित्र परिवार या. ब्रदर्स ग्रुप आशुतोष दादा प्लीज, आशुतोष पवार, अतुल, प्रतीक दादा आणि अक्षय माने आणि बाकी या. माझा मित्र परिवार सगळे या भाऊ. आज तुम्ही आलात हे माझ्या शब्दासाठी आलात, बरं वाटलं भाऊ. या कोपरखेने विभागामध्ये नाईट बॉक्स क्रिकेटची ब्रदर्स चषक ज्यांनी भरवली, यशस्वी भरवली, तो आमचा संपूर्ण मित्र परिवार. आशुतोषनं ते स्वप्न बघितलं आणि आशुतोष सोबत 50 ते 60 खेळाडूंनी ते स्वप्न आशुतोषच्या पाठीशी उभं राहून पूर्ण केले. ते ब्रदर्स चषक, ब्रदर्स चषकचे संपूर्ण खेळाडू आलेले आहेत. वा, कुसरूंचा लकी चॅम्प आलाय. संघ मालक तुम्ही तर मेन आहात. सगळे असे उभे राहा. येस दादा तुझे असते. तुझे संघ मालक नाही आले. टॉस कोणाचे संघ मालक आहात तुम्ही? चुकला संघ मालक. कॉल कोण मागणार आहे अनिकेत? असू देत. कॉल कोण मागणार आहे? तू. रेणुका देवी स्पोर्ट्स कॉल. आशुतोष दादा तुला आय लव्ह यू सॉरी आय लव्ह पाटण किंवा PTPL हे मागायचं आहे. दादा स्पिन दी कॉइन. PTPL हा कॉल आहे आणि भाऊ PTPLच आहे. कशी स्थिती आहे टीमची? किती जिंकलात, किती हालात आणि काय आहे पुढे? 2 हारलोय, 2 बाकी आहेत. म्हणजे चान्स आहे अजून? 2 जिंकायचे आहेत. काही करून जिंकणार? हो, फुल जोश मध्ये. फुल जोश मध्ये. टॉस जिंकला तर महत्वाचा निर्णय. बॉलिंग करू. संदीप भाऊ तुझं कसं काय? आम्ही 3 पैकी 2 जिंकलोय. ही जिंकण्याचा प्रयत्न करू आणि बॅटिंग आहे सो चांगला स्कोर करण्याचा प्रयत्न करू. चांगला म्हणजे 150, 200, 250, 300, 500. ॲक्च्युली आता बॉल ट्रॅव्हल होतोय का त्याप्रमाणे आम्हाला
60+ करण्याचा प्रयत्न करू. ओके, म्हणजे 60 धावसंख्या सेफ आहे का? हो, नक्कीच नक्कीच. बॉलिंग अटॅक आमचा चांगला आहे आणि फुल कॉन्फिडन्समध्ये आहेत मुले, आणि आम्ही टीम एफर्ट्सने खेळण्याचा प्रयत्न करू आणि 100% देऊ. थँक्यू सोबत, छान वाटलं तुझ्याशी बोलून. आशुतोष, एवढ्या लांबून आलात, कशी वाटली स्पर्धा तुला? स्पर्धा एक नंबर आहे आणि तुम्ही आम्हाला एवढं मान दिला त्यासाठी पण आभार आहे. थँक्यू सो मच आशुतोष. बरं वाटलं भाऊ, तुम्ही सगळेजण आले, एका शब्दावरती एका फोनवर आलात, बरं वाटलं. मैत्री जपणारे सगळे माझे मित्रपरिवार आहेत, ब्रदर्स चषकचे आणि ब्रदर्स ग्रुप हा संपूर्ण आहे, त्यांचा आभार व्यक्त करतो. आपण स्टेजवरती, आपला सन्मान बाकी आहे, प्लीज. अक्षय दादा, आपल्या शुभ हस्ते काही सन्मान आम्ही घेतोय अतिथी कक्षामध्ये. आज आमचा मित्र परिवार, संपूर्ण ब्रदर्स टीम आपण या, संपूर्ण ब्रदर्स ग्रुप आपण या व्यासपीठावरती, आणि आमचा आशुतोष दादा याचा सन्मान आम्ही अतिथी कक्षामध्ये घेतोय. आपण या, आशुतोष दादाचा सन्मान संपूर्ण ब्रदर्स या, संपूर्ण ग्रुप या, सगळा ग्रुप या. आशुतोष सर, संपूर्ण आमच्या ब्रदर्स ग्रुपचा सन्मान आम्ही अतिथी कक्षामध्ये घेत आहोत. थँक्यू सो मच, आपण उपस्थित राहून या सोहळ्याची शोभा वाढवलीत. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये तनिष स्पोर्ट्सचे ओनर आणि हिंदी भाषेमधला अर्थातच एक उत्कृष्ट समालोचक सचिन सर यांचा आवाज ऐकूया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. चलते हैं मैच की ओर। मंच पर उपस्थित मेहमान, दर्शक, माए बाप, ओम सा एमटीसी के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़े हैं यहाँ पर, स्वागत है आप सभी का। पीटीपीएल 2025 के सत्र में स्वागत किया है यहाँ पर हमारा भी, मैं जरूर कहूंगा, इस बल्लेबाज ने चौके के साथ गेंद की अलॉन्ग द कारपेट 4 रन के लिए, यानी कि इस ओवर में ये दूसरा चौका। मैच देखिए दोस्तों, एसपी स्पोर्ट्स वर्सेस निनाई देवी स्पोर्ट्स के बीच मैच। निनाई देवी ने टॉस, एसपी स्पोर्ट्स ने टॉस जीता था, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय, और जो कि आमंत्रित किया था निनाई देवी स्पोर्ट्स को बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर कुल 55 रन का टारगेट सेट किया गया है। ये पहाड़ चढ़ने उतरे दो बल्लेबाज, राज और सनी की ये जोड़ी बीच मैदान पर। कुल देखा जाए अब तक 3 गेंदें फेंकी है इस पहली ओवर में। पहली ओवर की दमार संभाले हुए यहाँ पर पैडी, 3 गेंदों में 9 रन खर्च, यानी कि शुरुआत अच्छी है यहाँ पर दो बल्लेबाजों के बीच। इस बार स्विंग एंड मिस ऑन द टांस, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, प्रयास असफल, गेंद गई है विकेट कीपर के दस्तर में, डॉट गेंद की समाप्ति। 2-4 खाने के बाद यहाँ पर डॉट गेंद। अच्छा कमबैक यहाँ पर पैडी के माध्यम से होता हुआ नजर आ रहा है। सनी है स्ट्राइक एंड पर, फिर एक बार ऑन द टांस, खड़े खड़े, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, अंधाधुंध क्रिकेट खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, फिर एक बार असफलता यहाँ पर आती हुई। लाजवाब कमबैक यहाँ पर पैडी के माध्यम से होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए पैडी ने इस ओवर में 2 चौके खाए, 2 चौके खाने के बाद यहाँ पर कमबैक हुआ है, यानी कि गेंदे फेंकी है 5 और 9 रन खर्च किए। लाजवाब कमबैक यहाँ पर, क्योंकि देखिए 55 रन का टारगेट है, टारगेट बड़ा है। अगर इस ग्राउंड की बात छड़ी जाए, आखिरी गेंद, इस बार रडार में गेंद,
आवाज आया, टक मिडल द बैट, रिजल्ट आता 100% यहाँ पर गेंद जाती हुई गगनचुंबी छक्के के लिए। लाजवाब कमबैक यहाँ पर बल्लेबाज के माध्यम से होता हुआ, क्योंकि देखिए 2 गेंद डॉट आने के बाद किसी भी बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर जरूर आता है, पर प्रेशर रिलीज किया यहाँ पर छक्के के साथ। लाजवाब बल्लेबाजी, 2 बल्लेबाज माहिर है बड़े छक्के मारने में, और ये माहिरता यहाँ पर नजर आ रही है 2 बल्लेबाजों के बीच। राज है एक तरफ है सनी, ये जोड़ी उतरी है जरूर ये बड़ा पहाड़ चढ़ने के लिए, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं आधा सफर पार किया है 2 बल्लेबाजों ने। शुरुआत अच्छी की है, 15 रन नॉट आउट के रूप में 2 बल्लेबाज बीच मैदान पर नजर आ रही है। 15 ऑन द बोर्ड विदाउट लॉस्ट, यानी कि आपके पास गेंदे बची है 24 और 41 रन की जरूरत है। 41 रन टू विन फ्रॉम लास्ट 24 बॉल्स। देखिए महेश एवले के लिए खुशखबर है, देखिए ये फील्डिंग करने वाली जो टीम है, कोई भी गेंदबाज अगर विकेट लेता है तो हर विकेट के लिए यहाँ पर 100 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। ये ओनर है टीम के महेश एवले, इनकी ओर से ये इनके माध्यम से ये 100 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। यहाँ पर फुल टॉस गेंद जरूर थी, फायदा उठाना चाहते थे, शॉट्स कॉलेज क्षेत्र में फिल्टर पर तैनात किए, थोड़ी सी आना, थोड़ी सी फंबल, और इस फंबल के रूप में यहाँ पर एक बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई सनी के नाम की। जिस सनी ने इससे पहले गेंद पर छक्का जड़ा था, उस सनी को रन आउट होकर डकआउट में लौटना पड़ेगा। ये बड़ी सफलता, एक बड़ा विकेट यहाँ पर आता हुआ मैं जरूर कहूंगा। टीम फील्डिंग करने वाली टीम है, यहाँ पर जरूर चाहती थी कि विकेट आए, विकेट जल्द से जल्द आए, पर विकेट किस रूप में आया? एक बड़ा विकेट आया, एक बड़ी मछली जाल में फंसते हुए यहाँ पर रन आउट के रूप में। ये थोड़ी सी हाना, थोड़ी सी फंबल यहाँ पर कहीं ना कहीं महंगी साबित हो सकती है बल्लेबाजी करने वाले की टीम के लिए, क्योंकि टारगेट बड़ा है। अब तक 10 रन प्रति ओवर के साथ आपको रन बनाने, यानी कि सलामी के प्रारंभिक बल्लेबाज अगर रन आउट के रूप में जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंद जतवी फिर एक बार विकेटों के हाथ में। ये होता है देखो नसीब का साथ, अभी नसीब का साथ पूरी तरह यहाँ पर फील्डिंग करने वाले टीम के ऊपर नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए सनी जाने के बाद यहाँ पर राज का विकेट, यानी कि सलामी की जोड़ी डगआउट में लौट चुकी है। एक यहाँ पर कहीं ना कहीं डगआउट शांत था पहली ओवर में फील्डिंग करने वाले टीम का, पर यहाँ पर थोड़ी सी हलचल हो चुकी है डगआउट में, क्योंकि 2 प्रारंभिक बल्लेबाज डगआउट में लौट चुके हैं। फिर एक बार मंच पर उपस्थित मेहमान, दर्शक, माए बाप, ओम सई एमटीसी के माध्यम से जितने भी दर्शक यहाँ पर जुड़े, स्वागत किया जा रहा है पीटीपीएल 2025 के सत्र में। बड़ा मंच है, अगर इस मंच का आपको सरपंच बनना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा आज, क्योंकि टीम को जरूरत है। 23 गेंदें बची आपके पास, 22 गेंदें बची और लगभग 41 रनों की जरूरत। 2 नए नवेले बल्लेबाज बीच मैदान पर नजर आएंगे। एक तरफ है अन्ना, एक तरफ है शैलेश, और जो कि गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है गेंदबाज नितिन, और बॉलिंग मार्क रहेंगे। फिर एक बार 2 गेंदे फेंके, इस बार देखिए थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद, बल्लेबाज ने परख लिया था, पर यहां पर फील्डर ने परख लिया है गेंद किस दिशा में जा रही है। पैडी जो इससे पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मौका मिला फील्डिंग करने का, लाजवाब कैच, आखिरी मूवमेंट तक बॉल पर निगाह टिकी रही इस फील्डर की, और ये लपक लिया है। ये जैसी पलक झपकती है उसी तरह से यहाँ पर कैच को लपक लिया है, मैं जरूर कहूंगा। लाजवाब प्रदर्शन। देखिए दोस्तों, टेनिस क्रिकेट का दर्जा क्यों बढ़ा है। महेश जी की ओर से टीम के ओनर है, इस कैच के लिए 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। ये पैसे नहीं है दोस्तों, ये आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद लेना है हर एक प्लेयर को, ये आशीर्वाद लेना है हर एक फील्डर को। और देखिए आप कैश प्राइज लगा रहे हो, मैं जरूर कहूंगा कि कैश प्राइज डगआउट में जमा कीजिए या फिर कॉम बॉक्स में जमा कीजिए। 3 गेंदें फेंकी है, इस गेंदबाज ने भी यहाँ पर लाजवाब प्रदर्शन किया है बीच मैदान पर। नितिन देखिए दोस्तों, बड़ी प्रतियोगिता है, लाइव मैच है। ये जो कार अंदर की तरफ आई है, कृपया करके जो बाउंड्री लाइन के जो लाइन्स यहाँ पर दिए गए उसके पीछे विनंती असेल पडद्याच्या बाहेर गाडी लावायची आहे। ओमनी मास्टर जो कोणी असेल त्यांना विनंती असेल,
ओमसाई एमटीसीची असो का पीटीपीएल कमिटीची असो, पण जी गाड़ी है ती पर्दे बाहर गेली पाहिजे। ओके, थैंक यू। यहाँ पर देखिए जरूर बड़ी प्रतियोगिता है तो इस तरह के इंसिडेंट नहीं होने चाहिए क्योंकि लाइव मैच है दोस्तों। इस बार फिर एक बार यहाँ पर गति परिवर्तन, गति के साथ बल्लेबाज को बीट किया, मैं जरूर कहूंगा लाजवाब गेंदबाजी, स्विंग एंड मिस। देखिए बल्लेबाज ने भी चकमा खाया इस तरफ और विकेट कीपर ने भी चकमा खाया। गेंद की घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए। विकेट कीपर भी मेरे ख्याल से एक लीजेंड है, अच्छे प्लेयर है, गर्जना टीम के लीड करते हैं। आज यहाँ पर विकेटों के पीछे यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्योंकि काफी अनुभव है इस प्लेयर के पास। आज अनुभव यहाँ पर लाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा मैच है, आपके पास स्कोर लगभग 20 गेंदें बची और 20 गेंदों में 40 रन बाकी है और बल्लेबाजी भी अच्छी हो रही है। पर यहाँ पर देखिए गेंद और बल्ले का संपर्क जरूर हुआ है कॉर्नर क्षेत्र में। एफर्ट अच्छा किया था फील्डर ने, पर गेंद की दंदना थी, सी मारे का बाहर, 4 रन के लिए। यहाँ पर जरूर थी क्योंकि देखिए विकेटों की जैसी गलती हो रही थी, यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती की है यहाँ पर फील्डर ने। इससे पहले गेंद पर अच्छी कैच लपक की थी। देखिए क्रिकेट है दोस्तों, एक तेरी तो एक मेरी। 500 रुपए का नगद इनाम पाने के बाद थोड़े से कहीं ना कहीं किसा गर्म हुआ लगता है जेब, और ये जेब की गर्मी बाहर आई है पैडी की। जरूर यहाँ पर पैडी ने थोड़ी सी गलती की है क्योंकि देखिए जिस तरह से यहाँ पर लिंक लगी थी गेंदबाज की, डॉट गेंदे आई थी, विकेट आए थे, उसके बाद थोड़ी सी मिसफील्ड, 4 रन गिनने पड़े। इस बार अलोंग द कारपेट खेली हुई गेंद थी, वी शेप में खेली हुई गेंद थी, गेंद गई दंदना थी, फिर एक बार अलोंग द कारपेट, सी मारे का बाहर, 4 रन के लिए। यहाँ पर देखिए फिर एक बार बैक टू बैक, जैसे कि कहते हैं मराठी भाषा में पनवती लग गई, ये पनवती लगा दी है यहाँ पर फील्डर में जरूर कहूंगा क्योंकि इससे पहले 2 गेंदों में 2 विकेट आए थे, उसके बाद थोड़ी सी मिसफील्ड की फील्डर ने, उसके बाद बैक टू बैक 2-4 आए। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बल्लेबाज हावी होते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाजों के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी की थी यहाँ पर मैं जरूर कहूंगा नितिन ने, पर फील्डरों के साथ यहाँ पर थोड़ी सी कमी पड़ी मैं जरूर कहूंगा। यानी कि 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 24 ऑन अबाउट 24 लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। प्रारंभिक 3 बल्लेबाज डकआउट में लौट चुके, गेंदे बची है आपके पास 18, यानी कि 32 रन टू विन फ्रॉम लास्ट 18 बॉल्स। 32 रन बनाने अब तक मैच जीतने के लिए। बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, देखना है किसी गेंदबाज को यहाँ पर अच्छी ओवर फेंकनी पड़ेगी क्योंकि इस मैच में अगर कमबैक करना है, 10 रन प्रति ओवर के साथ अगर रन बनाने हैं तो ये मैच में 50-50 जरूर कहूंगा। अभी भी मौका है यहाँ पर बल्लेबाजों को इस मैच के ऊपर हावी होने के लिए क्योंकि एक ओवर यहाँ पर 10 या 15 रन की आई तो कहीं ना कहीं मैं जरूर कहूंगा बल्लेबाज यहाँ पर हावी हो सकते हैं गेंदबाज के ऊपर। स्ट्राइक एंड पर आइकॉन प्लेयर है अन्ना कंग और नॉन स्ट्राइक एंड पर अजय। अन्ना कंग ने यानी कि बैक टू बैक 2 चौके जड़े हैं अपने इस इनिंग में। देखना अजय ने यहाँ पर चौके जड़े हैं। अन्ना कंग को यहाँ पर अपना खाता खोलना है। आइकॉन ऑफ द टीम क्यों बनाया गया है कुछ ही पलों में आपको पता चलेगा क्योंकि गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज है। इससे पहले मैच में 10 गेंदों में 35 रन की पारी खेली थी इस बल्लेबाज ने। अभी उसी पारी की जरूरत है अपने टीम को क्योंकि आपके पास 18 गेंदें बची है और मैच जीतने को 32 रनों की जरूरत। इस बार पिच होकर थोड़ी सी आउट स्विंग होती हुई नजर आई गेंद। बल्लेबाज यहाँ पर जरूर ताकत के साथ बल्ला घुमाया था पर बल्ला कहीं और थी, गेंद कहीं और थी। गेंद थी विकेट कीपर के दस्तों में, यानी कि डॉट गेंद की समाप्ति। फिर एक बार सॉरी रिव्यू यहाँ पर आता हुआ फील्डिंग टीम फील्डिंग नहीं करता, बैट्समैन नहीं करता। और यहाँ पर देखिए और यहाँ पर फेयर डिलीवरी घोषित की गई थर्ड अंपायर ने। बल्लेबाज थोड़ी सफल हुए थे। यहाँ पर देखिए टेनिस क्रिकेट के नेम में बहुत से बदलाव यहाँ पर आए। बल्लेबाज को यहाँ पर कहीं ना कहीं सटीक क्रीज में आपको यहाँ पर बने रहना है। थोड़े सा सफल हुए तो कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पर गेंदबाज को दिया जाता है, यानी कि फेयर डिलीवरी रहेगी, यानी कि डॉट गेंद। 17 गेंदे 32 रन। विश्लेषण पूरी तरह बदलता हुआ नजर आ रहा है। फिर एक बार यहाँ पर ओई लेंथ के साथ गेंदबाजी होती हुई नजर आ रही है। बैक टू बैक 2 डॉट गेंदे। आप किसके अगेंस्ट जा रहे हो? आप आइकॉन ऑफ द टीम जो बल्लेबाज है, जिस बल्लेबाज ने इससे पहले मैच में 18 गेंदों में 35 रन बनाए थे, उस बल्लेबाज के अगेंस्ट आप डॉट गेंदे डाल रहे हो। लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर नवनाथ के माध्यम से। फिर एक बार यहाँ पर कहीं ना कहीं कमबैक करना पड़ेगा। निगाह गेंद के ऊपर टिकानी पड़ेगी बल्लेबाज को। अंधाधुंधी क्रिकेट खेलना बंद करना पड़ेगा बल्लेबाज को। यहाँ पर टाइमिंग के साथ खेलना पड़ेगा।
और ये फिर एक बार उसी तरह का क्रिकेट इस मैदान में होता हुआ बैक टू बैक तीसरी गेंद, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद गई है विकेट कीपर के दस्तानों में, स्लिप के दस्तानों में, यानी कि इस बार मैं कहूंगा OUT आउट। बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, यानी कि अन्ना कंग के यहाँ पर विकेट की पतंग कटी हुई मैं नजर कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी हुई है यहाँ पर लाजवाब गेंदबाजी, बैक टू बैक 3 गेंदें उसी लाइन लेन के साथ डालने के लिए आपको काफी सराव करना पड़ता है, और इस सराव यहाँ पर नजर आ रहा है गेंदबाज के माध्यम से। 3 गेंदें फेंकी है, 1 रन खर्च किया है, यानी कि आइकॉन ऑफ द टीम को डगआउट में भेजने में कामयाब हुए इस बार गेंदबाज नवनाथ। विश्लेषण पूरी तरह बदलता हुआ नजर आ रहा है, विश्लेषण बना है यहाँ पर 15 गेंदों में 32 रन बनाने मैच जीतने के लिए। किसी एक बल्लेबाज को यहाँ पर लीडिंग रोल करना पड़ेगा, किसी एक बल्लेबाज को यहाँ पर कहीं ना कहीं घेर अप होना पड़ेगा। अगर अजय की बात छड़ी जाए, अजय ने इस इनिंग में अपने बल्ले से 2 चौके जड़े, यानी कि इस बल्लेबाज में क्षमता है खड़े प्रहार करने की, और क्षमता पर खड़े उतरना पड़ेगा। अगर नवनाथ की बात छड़ी जाए, यहाँ पर 3 गेंदें फेंकी है नवनाथ ने, एक बड़ी विकेट यहाँ पर जाल में फंसाई है, यानी कि 3 गेंदा निशेष है नवनाथ की। अभी भी यहाँ पर 15 गेंदों में 32 रनों की जरूरत मैच जीतने के लिए। 15 गेंदें बची है, 32 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 24 रन आ चुके, 4 विकेट डगआउट में लौट चुके, 3 गेंदें बची है नवनाथ की। ये नवनाथ चले बॉलिंग मार्क पर, राइट मोर, फिर एक बार आउटसाइड ऑफ की भी गेंद थी, बल्ले का टॉप एज लेकर गेंद गई है घोषित क्षेत्र में। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, इक्का दुक्का से कुछ नहीं बनने वाला, आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास गेंदें बची है 14 और मैच जीतने के लिए चाहिए 31 रन। फिर एक बार यहाँ पर मंच पर उपस्थित मेहमान, दर्शक, माए बाप, झाड़ी के पीछे, डगआउट के पीछे जितने भी दर्शक यहाँ पर जमे हुए हैं, अब सभी का स्वागत किया जा रहा है PTPL 2025 के इस सत्र में। सत्र बड़ा है, मंच बड़ा है, इस मंच का सरपंच आपको बनना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, और बड़े करने का मौका यहाँ पर इस बार बल्लेबाज को 1 बाउंस जब तक फील्डर फील्ड करे 1 रन चुराने में कामयाब हुए, यहाँ पर 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। यानी कि ये ओवर कहीं ना कहीं में जैसे कि बात छिड़ी थी, किसी एक गेंदबाज को अच्छी ओवर फेंकनी पड़ेगी, और ये नवनाथ उस कदमों में कदम रख रहे हैं, क्योंकि नवनाथ की बात छिड़ी जाए 5 गेंदें फेंकी है नवनाथ ने, 2 रन खर्च किए, एक बड़ी सफलता ली है। फिर एक बार यहाँ पर स्ट्राइक एंड पर नजर आएंगे अमित, जिस अमित ने इस इनिंग में 2 चौके जड़े, अभी भी अजय है स्ट्राइक एंड पर, जिस अजय ने इस इनिंग में अभी भी 2 चौके जड़े, यानी कि क्षमता है, क्षमता पर खड़े उतरना पड़ेगा। 13 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए, 30 रनों की जरूरत। फिर एक बार यहाँ पर ऑन द टांस स्टेप आउट कर सफल होकर खेलने का प्रयास किया था, प्रयास असफल, गेंद गई सीधी फिल्टर के दस्तानों में। इस बार लौटना पड़ेगा यहाँ पर अजय को डगआउट में, डगआउट शांत हो चुका है मैं जरूर कहूंगा यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाले टीम का, और यहाँ पर थोड़ी सी हलचल मच रही फील्डिंग करने वाली टीम की। देखिए इसी के साथ यहाँ पर तीसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 3 ओवर के बाद टीम के स्कोरबोर्ड की बात छड़ी जाएगी। 26 ऑन बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 5 विकेट्स, यानी कि 5 विकेट आधी टीम डगआउट में लौट चुकी है। अभी भी चाहिए 12 गेंदों में 30 रन मैच जीतने के लिए, 12 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए 30 रन। मैच का विश्लेषण फिर एक बार मैच की ओर चलते। मैच देखिए SP स्पोर्ट्स वर्सेस मैच है निनाई देवी स्पोर्ट्स के बीच। SP स्पोर्ट्स ने टॉस जीता था, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, आमंत्रित किया था निनाई देवी स्पोर्ट्स को बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाजी करते हुए 55 रन का टारगेट यहाँ पर सेट किया गया था, और वो टारगेट चेस करने उतरे थे SP स्पोर्ट्स के बल्लेबाज, थोड़े से ढेर होते हुए नजर आ रहे। 26 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके, 5 विकेट डगआउट में लौट चुके। विश्लेषण पूरी तरह बदल गया, 12 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए, 30 रनों की जरूरत। 12 गेंदें 30 रन, 30 रन 12 गेंदें, कौन जीतेगा SP स्पोर्ट्स या फिर निनाई देवी स्पोर्ट्स, ये आने वाले कुछ पल बताएंगे दोस्तों, क्योंकि स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज एक धाकड़ बल्लेबाज है, उच्च कद का बल्लेबाज है अमित। यहाँ पर गुगली गेंद फेंकी थी गेंदबाज ने, जानते पीछे घोषित क्षेत्र है, और यहाँ पर 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और गेंदबाजी मार्ग पर है अजीत, काफी अनुभव है अजीत के पास, और अनुभव यहाँ पर जरूर रंग लाएगा, क्योंकि अगर टेनिस क्रिकेट की बात छड़ी जाए, गर्जना टीम से बिलोंग करते, आज यहाँ पर PTPL 2025 के सत्र में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, और क्रूशियल मोमेंट पर गेंदबाजी ली है। 11 गेंदें बची और मैच जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है। फिर एक बार स्ट्राइक एंड पर नजर आएंगे अमित।
फिर एक बार उसी तरह के स्लो ओवर गेंद थी, ऊंचा कदे ताकत का इस्तेमाल करना जानते, पर इस बार कहीं ना कहीं असफल नजर आ रहे बल्लेबाज अमित, क्योंकि गेंदबाज भी चाणक्य एक चालक के साथ गेंदबाजी हो रही है। यहाँ पर एक गुगली गेंद फेंकी है, दो थोड़ी सी पीच होकर थोड़ी सी स्विंग होती हुई नजर आ रही है गेंदे। फिर एक बार स्लो ओवर गेंद थी, इस बार गेंद को परख लिया था, जान लिया था। यहाँ पर जैसे ही गेंद मिडल हुई, गेंद गई है फिर एक बार गगनचुंबी फ्लैट स्लैट्स में जाती हुई, आसमानी सफर करते हुए, बिना टिकट का हवाई सफर होता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज अमित का जानते हैं, क्योंकि ताकत है, ताकत का इस्तेमाल करना चाहते थे इससे पहले दो गेंदों में, पर नहीं कर पाए। तीसरी गेंद जैसे ही यहाँ पर रडार में नहीं मिली, गेंद को भेज दिया स्लॉट में 6 रन के लिए। 6 के साथ यहाँ पर जरूरत थी टीम को, टीम कहीं ना कहीं यहाँ पर बैक फुट पर जा रही थी, टीम को फ्रंट फुट पे लाने का काम यहाँ पर करना पड़ेगा बल्लेबाज अमित को, क्योंकि टीम का स्कोर हो चुका है 8। अभी भी 3 गेंदानी शेष है अजीत की ओर की, अजीत को कम बैक करना पड़ेगा, क्योंकि क्रूशियल ओवर है दोस्तों। एक बड़ा फटका अगर इस 3 गेंदों में आए तो कहीं ना कहीं आप मैच से दूर जा सकते हो, क्योंकि 3 गेंद है, 3 गेंदों में क्रूशियल गेंदबाजी करनी पड़ेगी, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी। छक्का खाया है आपने, फिर भी आपको कम बैक करना पड़ेगा, क्योंकि टीम का स्कोर है 34, लॉस्ट ऑफ 5 विकेट्स। फिर एक बार यहाँ पर स्लोवर गेंद थी, गेंद स्लोवर थी, पर यहां पर देखिए नसीब विनंती असेल दर्शक मायबाप, तुम्ही हात म्हणून शृंखला आहे, मी जरूर म्हणेन तुमचा आशीर्वाद या टुर्नामेंटला, कुठलाही टुर्नामेंट असो, आशीर्वाद असणं गरजेचं असेल। विनंती असेल जेवढे प्रेक्षक मायबाप पडद्याच्या आत आलेले आहेत, हे जे पडदे मारलेले आहेत ते तुमच्यासाठीच मारलेले आहेत मित्रांनो, कृपया जेवढे पडदे आहेत त्यांच्या मागे जाऊन तुम्हाला उभं राहायचंय। विनंती असेल प्रेक्षक मायबाप, जोपर्यंत तुम्ही पडद्याच्या मागे जात नाही तोपर्यंत बॉल पिच होणार नाही। फिर एक बार यहाँ पर टैप की भी गेंद थी, कॉर्नर क्षेत्र में फील्डर वापर तैनात किए गए थे, जब तक फील्ड करे 1 रन चुराने में कामयाब। अच्छी बैकिंग यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जिसकी बात छेड़ी है टेनिस क्रिकेट, फील्डिंग का दर्जा क्यों बढ़ा है, ये दर्जा देखिए जब पहले 11 में अगर कोई लेते थे कि कहा जाता है कि मुझे फील्डिंग में लिया गया है, पर आप जब फील्डिंग का मौका मिलता है प्लेयरों को, फील्डिंग का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है ये सादा उदाहरण बीच मैदान पर अच्छा बैकअप यहाँ पर होता हुआ फील्डर के माध्यम से अमित थे वहां पर। यहाँ पर 5 गेंदे हो चुके, 15 रन खर्च कर चुके हैं अब तक, यानी कि 7 गेंदे बची आपके पास और मैच जीतने के लिए 15 रन। 7 गेंदे 15 रन, आखिरी गेंद क्रुशियल गेंद रहेगी, क्योंकि स्ट्राइक एंड पर रहेंगे नए नवेले बल्लेबाज अनिल, स्ट्राइक यानी कि खाते से वंचित। फिर एक बार स्लो ओवर गेंद, आउटसाइड ऑफ फेंकी हुई गेंद थी, फिल्टर वहां पर कैच के नीचे जरूर थे, क्रूशियल मूवमेंट पर यहाँ पर कैच ड्रॉप की गई है। हाफ चांस था दोस्तों, हाफ में फुल में कन्वर्ट करना यहाँ पर जरूरी था। क्रूशियल मूवमेंट है इस मैच का, जितने विकेट डगआउट में जाएंगे उतना प्रेशर यहाँ पर बल्लेबाजों के ऊपर आ सकता है, नहीं पर यहाँ पर एक मौका मिला है बल्लेबाज अनिल को। अमित खेल रहे निजी 17 रन स्कोर पर, अनिल खेल रहे 1 रन स्कोर पर। टीम का कुल स्कोर है 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 42 लॉस्ट ऑफ 5 विकेट। 6 गेंदे बची और मैच जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 14 रन, 14 रन 6 गेंदे, कौन जीतेगा ये मैच? एसपी स्पोर्ट्स या फिर निनाई देवी स्पोर्ट्स, ये आने वाले कुछ पल बताएंगे दोस्तों। मैच बड़ा है, मैच क्रूशियल है, गुलाबी ठंडी में गर्म करने वाला ये मैच है। गर्म कौन होएगा आज, फील्डिंग करने वाली टीम या फिर बल्लेबाजी करने वाली टीम? डगआउट तो दोनों भी शांत बैठे, क्यों ना बैठे, जब तक गेंद पिच नहीं होती कोई भी डगआउट का प्लेयर यहाँ पर हलचल नहीं मचाएगा, क्योंकि जानते हैं अब भी मैच 50-50 है। ये देखिए ये लूप्स, ये खासियत है एमटीसी लाइव के होम से एमटीसी, जिस तरह से यहाँ पर ड्रोन में लूप्स लिया जा रहा है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। पूरे ग्राउंड यहाँ पर 360 के तौर पर घुमाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर ड्रोन कैमरा में। लाजवाब कैमरामैन। पाटन तालुका प्रीमियर लीग पीटीपीएल 2025 का सत्र बड़ा है, और इस सत्र में आपको अगर कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करना है तो इस मंच का आप सरपंच बन सकते हो।
पांचवा सीजन है, यानी कि जब जब 5 ये आंकड़ा आता है तो उसे छह गेंदे बची है और 14 रन मैच जीतने के लिए। ओके, बॉलर कैन बॉल। ओके ओके, प्रमोद आइकन ऑफ द टीम क्रूशियल मोमेंट पर क्रूशियल ओवर लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिर एक बार यहाँ पर स्लोवर गेंद थी, आड़े बल्ले से आड़ा करने का प्रयास किया था और यहाँ पर प्रयास करने में असफल। फील्डर वहां पर तैनात किए गए, यानी कि एनके थे वहां पर, और यहाँ पर आउट होकर डगआउट में लौटना पड़ेगा। इस बार मौका मिला था अनिल को, इससे पहले गेंद पर मौके का फायदा नहीं उठा पाए। टीम को जरूरत थी बड़े फटके की, मारने का प्रयास किया था, प्रयास असफल। डगआउट में यहाँ पर लौटना पड़ेगा इस बार अनिल को। बड़ी विकेट डगआउट में लौटती हुई नजर आ रही है। विश्लेषण बदलता हुआ, 5 गेंदे बची और मैच जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। 5 गेंदे 14 रन, आइकन ऑफ द टीम कंधे पर जिम्मेदारी ली है। गेंदबाजी मैं करूंगा, मैं यहाँ पर डिपेंड करूंगा, ये 14 रन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर प्रमोद। पहली गेंद पर विकेट। देखा जाए यहाँ पर किसी एक बल्लेबाज को फिर एक बार घेरा होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किस गेंद के ऊपर यहाँ पर प्रहार करना है। नई गेंद, नए बल्लेबाज से बीच मैदान पर आते हुए अक्षय रहेंगे स्ट्राइक एंड पर। नए बल्लेबाज है, एक स्टाइलिश बैट्समैन है। देखना आज यहाँ पर टीम को जरूरत है बड़ा करने की। अगर आज आपको इस मंच का हीरो बनना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। 5 गेंदे 14 रन। फिर एक बार यहाँ पर स्लोवर गेंद थी, अक्रॉस क्रिकेट खेलने का प्रयास किया था, प्रयास सफल हुआ पर 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। इक्का दुक्का से नहीं बनने वाला, आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा यहाँ पर, और बड़ा करने के लिए बड़े फटके लगाने पड़ेंगे। देखना है, 4 गेंदे बची है मैच जीतने के लिए, 13 रनों की जरूरत। 4 गेंदे 13 रन। चार गेंदे 13 रन, मैच जीतने के लिए स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज अक्षय। इस बार अक्षय के रडार में आवाज आया, टक मिडल दी बैट, गेंद जाती हुई बांजू से मारे के बाद 4 रन के लिए। क्रूशियल मोमेंट पर यहाँ पर 4 आए, जरूर मैं कहूंगा, क्योंकि टीम को जरूरत थी इस बड़े फटके की, और इस ये बड़ा फटका आता हुआ एक क्रूशियल गेंद के ऊपर, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी की है अब तक प्रमोद ने। विश्लेषण पूरी तरह बदलता हुआ नजर आया। यहाँ पर 3 गेंदे बची है आपके पास और मैच जीतने के लिए चाहिए 9 रन। 3 गेंदे 9 रन, ऐसे लग रहा था कहीं ना कहीं वन साइड मैच कर लेंगे गेंदबाज पर। नहीं, अभी तक मैं जिंदा हूं, अभी तक मैं क्रीज पर खड़ा हूं, मैं ये मैच अपने जेब में ले जाऊंगा, ऐसा ठान लिया यहाँ पर इस बार अक्षय ने। फिर एक बार यहाँ पर अक्षय रहेंगे स्ट्राइक एंड पर, 3 गेंदे 9 रन, मैच जीतने के लिए बॉलिंग मार्क पर रहेंगे प्रमोद। फिर एक बार स्लोवर गेंद थी, यहाँ पर एक गुगली गेंद का इस्तेमाल किया गया, पिच होकर थोड़ी सी आउट स्विंग होती हुई नजर आई गेंद, और यहां पर थ्रो का ऑब्जेक्शन लिया गया है। थर्ड अंपायर यहां पर देखेंगे। गेंद अच्छी थी पर गेंद के एक्शन के ऊपर यहां पर एम्पायर यहाँ पर तैनात किए गए। जो एम्पायर डिसीजन देंगे वो डिसीजन यहाँ पर ग्राउंड प्लेयर को मानना पड़ेगा। जो भी डिसीजन है एम्पायर आप ऑब्वियसली दे सकते हो। और इट्स नॉट अ फेयर डिलीवरी। नो बॉल, नो बॉल। यहाँ पर डिसीजन
कोई कमिटी प्लेयर नहीं ले रहा है। यहाँ पर थर्ड एम्पायर की भूमिका में बिठाए गए एम्पायर से, और एम्पायर जो डिसीजन देंगे वो यहाँ पर प्लेयर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कोई भी टीम, कोई भी कमेटी अगर इतना खर्चा कर एमसीए पैनल के एम्पायर्स अगर बुलाती है तो उनके डिसीजन का भी यहाँ पर प्लेयर्स को सम्मान करना है। चलिए फील्डिंग लगाइए। जो डिसीजन है वो एम्पायर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको फील्डिंग लगानी है क्योंकि आपके पास गेंदे बची है 3 और 2 रनों की जरूरत है। 3 गेंदे 2 रन मैच जीतने के लिए, और ये गेंद रहेगी फ्री हिट की। सुने में सुहागा। चलिए फील्डिंग लगाइए। अभी भी आज के रात के 2 मैचेस यहां पर बाकी है। 3 गेंदे 2 रन और गेंद रहेगी फ्री हिट की। चला विनंती असेल फील्डिंग करणाऱ्या संघाला विनंती असेल, जो कोणी कॅप्टन असेल चला त्वरित फील्डिंग लावायचे। चलो फिर एक बार रुकी हुई मैच यहाँ पर रूप में आती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखिए 3 गेंदे बची है मैच जीतने के लिए। 2 रनों की जरूरत, 3 गेंदे 2 रन मैच जीतने के लिए। मैच देखिए दोस्तों, मैच है एसपी स्पोर्ट्स वर्सेस निनाई देवी स्पोर्ट्स। एसपी स्पोर्ट्स टीम ने टॉस जीता था। टॉस जीतकर पहले निनाई देवी को आमंत्रित किया था बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाजी करते हुए 55 रन का टारगेट यहाँ पर सेट किया गया था। विश्लेषण पूरी तरह बदल गया। 3 गेंदे बची है मैच जीतने के लिए, 2 रनों की जरूरत। गेंद रहेगी फ्री हिट की। इस बार आउटसाइड ऑफ वाइट गेंद करार दी गई। यहाँ पर क्रूशियल मोमेंट पर क्रूशियल गेंद फेंकी थी गेंदबाज ने। फिर एक बार यहाँ पर थर्ड एम्पायर लिया जाएगा, वाइट है या नहीं ये चेक किया जाएगा। क्रूशियल मोमेंट पर क्रूशियल डिसीजन यहां पर आता हुआ। और ये व्हाइट गेंद दी जाएगी। व्हाइट गेंद यानी कि गेंद फिर एक बार करनी पड़ेगी। विश्लेषण पूरी तरह बदलता हुआ। 3 गेंदें बची है, गेंद रहेगी फ्री हिट की और रन जीतने के लिए चाहिए 1। मैच कहा था, मैच कहां पर आ चुका है। ये दोस्तों क्रिकेट अनिश्चितों का खेल क्यों कहा जाता है। आप एक गलती करोगे उसका भुगतान आपको एक गलती आपको कहीं ना कहीं हार की ओर ले जाएगी। और ये मैच जीती है एसपी स्पोर्ट्स। बेस्ट ऑफ लक, हार्ड लक मैं जरूर कहूंगा इस बार निनाई देवी स्पोर्ट्स। अच्छा क्रिकेट आपने खेला दोस्तों, पर कहीं ना कहीं क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है एक